हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि किस प्रकार से अशोक सुंदरी, गणेश जी, मूषक, गणप्रेत सब मिलकर खेलते हैं और बहुत अच्छा माहौल है। कैलाश पर माता पार्वती बहुत प्रसन्न है। उधर दूसरी ओर सुमाली, जब वो बलि महाराज से मिलने जाता है और वो यही बात कहता है कि मुझे ये लगता है, मन ही मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि आप पराजित नहीं कर सके उनको, इसलिए संधि की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। पर वो ये बात कहता है बलि महाराज से कि आपको ये नहीं लगता कि इससे असुरों की प्रतिष्ठा पर और आपको बहुत क्षति पहुंचेगी। बलि महाराज कहते हैं मैंने तो यज्ञ करना है, यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहते तो मत हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो मुझे स्वीकार्य नहीं होगा। और मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि सद्भावना और शांति का मार्ग ही हम असुरों को सम्मान और महत्व दिला सकता है। और यही दो चीज़ें तो हम चाहते भी हैं। परंतु सुमानी मन ही मन में सोचता है कि नहीं, ये तो कायरता है जो मुझे स्वीकार्य नहीं है। भगवान शिव भी सब कुछ देख रहे हैं कि फिर से एक असुर जो है वो सिर उठा रहा है। अब फिर जब नए सिरे से सारी जगह शांति स्थापित हो गई थी, ये असुर नए सिरे से संघर्ष और द्वेष का एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहा है। खैर, इस प्रकार से वो कुछ नहीं कहता और मन ही मन में सोच के कि विघ्न डालने के लिए मुझे यज्ञ में उपस्थित तो होना पड़ेगा। वो कहते हैं नहीं महाराज, मैं यज्ञ में तो आऊँगा। अब यज्ञ में सभी उपस्थित होते हैं, सभी सभी मतलब सभी असुर, सभी ऋषिगण, सभी देवता सब आते हैं। अब जब यज्ञ में सब उपस्थित हो जाते हैं, यज्ञ शुरू होने वाला होता है, तो आप सब जानते हैं कि कोई भी जब हम धार्मिक कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने इष्ट देव की, अब तो खैर दूसरी प्रथा चल रही है, वो प्रथा कैसे शुरू हुई आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो पहले प्रथा ये थी कि हर व्यक्ति पहली आहुति जो था वो अपने इष्ट देव की डालता था। और अब जब ये महायज्ञ शुरू हुआ तो सुमाली सबसे पहले उठकर खड़ा हुआ और बोला कि महाराज, आप यज्ञ तो शुरू कर रहे हैं, अब सब यहाँ उपस्थित भी हो चुके हैं, परंतु यज्ञ से पूर्व मेरी एक शंका दूर कीजिए। तो बलि महाराज समझ जाते हैं कि ये कुछ न कुछ अब उल्टी बात बोलेगा, परंतु फिर भी बलि महाराज कहते हैं ठीक है, बोलो क्या शंका है तुम्हारी। तो सुमाली कहता है कि वासुदेव कुटुंबकम के अंतर्गत आपने सभी संप्रदाय के ऋषियों मुनियों को बुलाया है, सभी ब्राह्मणों को बुलाया है, देवताओं को बुलाया है, सबको आमंत्रित किया है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि सब आए भी हैं। पर मेरी शंका ये है कि विधि के अनुसार सभी संप्रदाय अपने अपने इष्ट की आहुति यज्ञ में सबसे पहले आज तक डालते रहे हैं, किंतु यहाँ पर ये कैसे संभव होगा और ये कैसे तय होगा कि यज्ञ में सबसे पहले किसके इष्ट देव को सबसे पहली आहुति दी जाए। मेरी शंका, मेरी समस्या ये है कि सबसे प्रथम आहुति किसे दी जाएगी, प्रथम पूज्य कौन है। यहाँ शिव संप्रदाय वाले हैं, वैष्णव संप्रदाय वाले हैं और शक्ति संप्रदाय वाले हैं, बहुत से संप्रदाय वाले उपस्थित हैं और सबके अपने अपने इष्ट हैं और सभी चाहेंगे कि उनके इष्ट की आहुति सर्वप्रथम डाली जाए। तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे अब ये तय करेंगे कि सबसे पहली आहुति किसकी डलेगी। तो जो ऋषि मुनि होते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, वो कहते हैं इसमें शंका कैसी, नारायण हमारे पालनहार हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, तो जो सबसे पहली आहुति डलेगी वो नारायण की डलेगी, क्योंकि वो सारी संसार के पालनहर्ता हैं। तो एक अन्य ऋषि हैं, वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, सबसे प्रथम आहुति तो शक्ति के नाम से होनी चाहिए। जब तक शक्ति को प्रथम आहुति ना दी जाए तो यज्ञ तो संपन्न हो ही नहीं सकता। दधीची ऋषि कहते हैं ये कैसे हो सकता है, महादेव तो महादेव हैं, वो तो देवों के देव हैं,
तो सबसे पहले तो हमें उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, सबसे पहली आहुति तो महादेव को जाएगी। बस सुमाली सुमाली जो था वो सफल हो गया, क्योंकि बहस छिड़ गई। सब अपने अपने इष्ट को सर्वोपरि कहते हुए प्रथम आहुति डालने की बात कहने लगे कि प्रथम आहुति ऐसे डलेगी, इसकी डलेगी, वैसे डलेगी। बलि को बहुत क्रोध आता है, बलि सबको शांत कराते हैं। बलि कहते हैं कि इस महायज्ञ का उद्देश्य है कि हम सबको एक उद्देश्य लेकर एक मत होकर एक दूसरे के साथ जोड़ना, ताकि हम सब अपना उद्देश्य लेकर शांतिपूर्वक आगे बढ़ सकें। यदि सबका उद्देश्य एक नहीं होगा, जैसे मेरा उद्देश्य है कि सबको समानता देते हुए शांतिपूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ना, पर यदि आप लोग एक इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी चर्चा का विषय बना देंगे तो हम तो उद्देश्य से भटक गए। मेरा उद्देश्य तो ये नहीं है। तो कश्यप ऋषि कहते हैं, महाराज बलि, हम आपके महान उद्देश्य से सहमत हैं। हम सहमत हैं, इसीलिए हमने आपका निमंत्रण भी स्वीकार किया कि असुरों के महायज्ञ में हम सप्त ऋषि भी आए, हम सभी ऋषिगण आए। हमने ये सब स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि हम आपके महान उद्देश्य से सहमत हैं। परंतु अब ये निर्णय भी अनिवार्य है कि किसके इष्ट को सर्वप्रथम आहुति दी जाए, क्योंकि प्रथम आहुति तो एक होगी और सबके इष्ट अलग अलग हैं। तो प्रथम आहुति किसके इष्ट को दी जाए, अब ये तय करना तो बहुत आवश्यक हो गया है। बलि महाराज कहते हैं, परंतु ये निर्णय कैसे होगा? कौन ये निर्णय करेगा कि किसके इष्ट जो हैं वो सर्वोपरि हैं? तो भृगु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मदेव निर्धारित करेंगे। हम ब्रह्मदेव के पास चलते हैं, भगवान ब्रह्मा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, और वो जो भी निर्णय लेंगे वो हम सबको मान्य होगा। तो हम सब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। भगवान शिव ऊपर से सब देख रहे हैं। माता पार्वती कहती है कि आप चिंतित क्यों हैं स्वामी? भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, समस्त संसार में इस बात से द्वेष फैला हुआ है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। बहुत अजीब है ना ये बात। छोटा बड़ा कोई कैसे हो सकता है? और छोटा बड़ा अगर कोई होता भी है तो वो बाहरी गुणों और बाहरी शक्तियों के आधार पर नहीं बनता। छोटा बड़ा तो बनता है अपनी आंतरिक विशेषताओं के कारण। हमारे अंदर जो हमारी आंतरिक विशेषताएं हैं वो हमें छोटा बड़ा बनाती हैं। खैर, अब यहाँ पे महादेव तो माता पार्वती को ये बातें समझा रहे हैं। सभी जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास पहुँच जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके इस विवाद से कोई निष्कर्ष तो निकलने वाला है नहीं है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो सभी वंदनीय हैं। तो आपके इष्ट की तुलना में दूसरे के इष्ट को कम समझना, इसका अर्थ तो ये हुआ कि दूसरे के इष्ट का निरादर करना। तो ये तो निरादर करने की भूल हो जाएगी, जो हम कैसे कर सकते हैं? तो एक ऋषि कहते हैं, ब्रह्मदेव आप सत्य कह रहे हैं, पर आप ये भी तो सोचिए ना कि यदि हम किसी के इष्ट का निरादर नहीं कर रहे, हम किसी के इष्ट का निरादर नहीं करेंगे, किंतु यदि किसी के इष्ट के लिए हम उसे प्रथम आहुति देने दें, तो इस तरीके से हम अपने इष्ट का तो निरादर कर रहे हैं ना। तो बात तो निरादर की वहीं रही कि हमने दूसरे के इष्ट का निरादर ना करके अपने इष्ट का निरादर कर दिया। और अपने इष्ट का हम निरादर करें, ये भी हमें स्वीकार नहीं हो सकता। निरादर तो देखो निरादर है, चाहे हम अपने इष्ट का करें चाहे किसी के इष्ट का करें। अब ये बातें सुनकर ब्रह्मा जी भी चुप। अब ब्रह्मा जी भी क्या जवाब दें? माता लक्ष्मी वो कहती हैं, स्वामी ये तो बड़ी जटिल समस्या बन गई है, अब इसका समाधान क्या होगा? भगवान विष्णु कहते हैं, इसका समाधान यही है कि सबको अपने अपने इष्ट को भूलना होगा। जिन्हें वो प्रथम पूज्य मानते हैं, अपने अपने इष्ट को भूलना होगा, और उसे भूलने के बाद एक ऐसे देवता का चयन करना होगा जिसे सभी देवता के रूप में स्वीकार कर सकें और जिससे सभी प्रेम करते हों। किसी ऐसे का चयन करना होगा जिसे सभी स्वीकार कर सकें। तो अब ये तो बहुत बड़ा विषय बन गया ना कि अब कैसे ये चयन होगा?
ऐसा एक देवता कौन बनेगा जिससे सभी देवता भी प्रसन्न हो जाएं, जिससे सभी ऋषिगण भी प्रसन्न हो जाएं, जिससे असुर भी प्रसन्न हो जाएं और सबके एक इकलौते देवता बन जाएं? अब ये कैसे होगा? अब देवता ऋषिगण सब लोग मिल के कैलाश जाते हैं। दधीची कहते हैं जाकर, ऋषि दधीची, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप समस्या तो जानते ही होंगे कि इस समय हमारे बीच क्या समस्या चल रही है, अब आप ही समाधान बताएं प्रभु। हम यहाँ समस्या की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप हमारी समस्या जानते हैं, आप तो अब हमें समाधान बताएं। तो उसी समय इंद्रदेव बड़ी अकड़ से, अभिमान से आगे आते हैं, प्रभु यदि आपकी अनुमति हो तो मेरे पास एक उपाय है। तो सब इंद्रदेव की ओर देखने लग जाते हैं कि इंद्रदेव क्या उपाय देते हैं। इंद्रदेव कहते हैं मेरी तो प्रबल इच्छा यही है कि महादेव आप जो हैं वो प्रथम पूज्य बन जाएं, किंतु आपको ना तो सम्मान का मोह है ना आपको अपमान का भय है। तो यदि आप इन सब से कह दें कि प्रथम पूज्य के रूप में ये सब मुझे माने, मुझे प्रथम पूज्य घोषित करें, अगर यदि आप मुझे प्रथम पूज्य घोषित कर दें तो ये सब मान जाएंगे प्रभु। तो आप इन सबको कहिए कि ये लोग मुझे प्रथम पूज्य बना लें। महादेव को बहुत गुस्सा आता है। महादेव कहते हैं कि धृष्टता की सीमा मत लांघिए देवराज। और वो इतने क्रोधित होकर चिल्लाकर बोलते हैं कि सब घबरा जाते हैं और सभी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, इतना क्रोध, इतना क्रोध तो कभी किसी में नहीं देखा था। और उधर दूसरी ओर कार्तिकेय जो हैं वो पहुंच जाते हैं कैलाश। अब यहाँ महादेव तो व्यस्त हो गए इन सब के साथ, और उधर दूसरी ओर जो कार्तिकेय होते हैं वो गणेश जी से मिलते हैं, अशोक सुंदरी से मिलते हैं, माता से मिलते हैं, और अभी वो सब आपस में मिल ही रहे होते हैं। एक दूसरे को हृदय से लगाया होता है कि महादेव का ये क्रोध से भरा हुआ स्वर उन सबके कानों में पहुंचता है कि धृष्टता की सीमा ना लांघिए देवराज। अब वो लोग भी जब ये सुनते हैं घबरा जाते हैं। तो माता पार्वती, नंदी, गण प्रेत, कार्तिकेय, गणेश, अशोक सुंदर सब के सब भागकर वहाँ आ जाते हैं जहाँ पर महादेव बैठे होते हैं। आकर वो देखते हैं कि सारे देवता गण वहाँ खड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी वहाँ खड़े हुए हैं, ऋषिगण वहाँ खड़े हैं। तो महादेव बड़े क्रोधित हैं। महादेव कहते हैं कि आप आपसी द्वेष के कारण समाज में ये कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और महादेव का कथन तो सत्य है ना कि यदि देवता गण, ऋषि गण ही आपस में द्वेष क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे संसार में, तो संसार क्या सीखेगा। महादेव कहते हैं कि जब देवताओं में ही छोटे बड़े का भेद होगा तो आप लोग समाज को भेदभाव से कैसे दूर रख पाएंगे। समाज तो उन्हीं कदमों पर चलता है जो कदम आप छोड़ते हैं पीछे, छाप के रूप में, उदाहरण के रूप में। तो यदि आप आपसी द्वेष का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो समाज कैसे भेदभाव से दूर रहेगा। देखिए, मेरी दृष्टि में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा होता है, सबकी योग्यता एक समान होती है। छोटा या बड़ा कहलाने से क्या प्राप्त होता है। आप मुझे एक बात बताइए देवतागण, क्या अग्निदेव अगर प्रथम घोषित हो जाएं, प्रथम पूज्य घोषित हो जाएं, तो क्या वो संसार को ऊष्मा देना बंद कर देंगे? क्या वो संसार को ऊष्मा प्रदान नहीं करेंगे? और यदि अग्निदेव द्वितीय हो जाएं, प्रथम पूज्य ना बने, तो क्या वो अपने दायित्व से विमुख हो जाएंगे? कदापि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और आप सब देवताओं को ये सोचना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्म। इसलिए आप सबको अपने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप इस मूल ज्ञान को समझेंगे तभी आपको आपकी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए। और साथ ही वो कहते हैं, गणेश, कार्तिकेय, स्मरण रहे पुत्र, मेरे ध्यान में कोई विघ्न उत्पन्न ना करे, कोई विघ्न उत्पन्न ना करने, मुझे ध्यान में बैठना है। अब सब लोग बिना उत्तर प्राप्त किए वहाँ से प्रस्थान करते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं। अब वैकुंठ पहुँच के ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण, महादेव तो ध्यान में चले गए, अब क्या होगा।
तो विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मदेव महादेव के ध्यान से ही इसका उत्तर भी मिलेगा और वो सर्वमान्य देव सबके सामने आ जाएगा, किंतु अभी आपको प्रतीक्षा करनी होगी, थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। अब महादेव ने अपने दोनों पुत्रों को ये कह दिया कि मैं अपने ध्यान से बैठने लगा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे ध्यान को कोई भंग करे। तो अब तुम दोनों पुत्र ये ध्यान रखोगे कि मेरे ध्यान में कोई विघ्न ना डाले। अब ये बात तो महादेव ने कह दी। अब दोनों पुत्र यानी कि गणेश जी भी और कार्तिकेय जी भी वहाँ पर द्वारपाल की तरह कैलाश की सीमा पर बैठ गए कि अब हम कैलाश में किसी को आने नहीं देंगे, खासकर जहाँ महादेव ध्यान कर रहे हैं। अब कैलाश पर दोनों बैठ जाते हैं, उधर भगवान शिव अपने ध्यान में चले जाते हैं। अचानक वहाँ पर परशुराम जी उपस्थित हो जाते हैं। जैसे परशुराम जी आते हैं तो गणेश जी कहते हैं, प्रणाम ऋषिवर, आप कृपया दूसरा मार्ग ले लें क्योंकि यहाँ से प्रवेश की अनुमति किसी को नहीं है। परशुराम जी जैसे ये बात सुनते हैं, आप जानते हैं कि परशुराम तो बहुत क्रोध से भरे रहते हैं, जैसे ऋषि दुर्वासा रहते हैं। परशुराम जी कहते हैं, मूर्ख गज बालक, यदि तुझे ज्ञात होता ना कि मैं कौन हूं तो मुझे तू रोकने का दुस्साहस ना करता। तो गणेश जी कहते हैं, देखिए ऋषिवर, बेशक मैं आपको नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन आप एक ऋषि हैं जो मैं आपको देखने से समझ सकता हूँ और मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरे पिताजी ने कहा है कि किसी को यहाँ से नहीं आने देना अंदर, तो मैं आपको कैलाश में प्रवेश करने नहीं दे सकता। अब तो जब वो दोबारा मना करते हैं, बहुत विनम्रता से मना करते हैं गणेश जी, परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ जाता है। वो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं गणेश जी उनकी बाजू पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ के हाथ पकड़ कर कहते हैं, सुनिए मुनिवर। अब जैसे ही गणेश जी हाथ लगाते हैं, हाथ पकड़कर कहते हैं, सुनिए मुनिवर, परशुराम इतनी ज़ोर से अपना हाथ झटकते हैं और इतनी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तूने मुझे छू कर क्या किया? ये तूने मुझे छू दिया, अपवित्र कर दिया गज बालक, तूने मुझे छू के अपवित्र कर दिया। तुझे ज्ञात भी है कि इसका क्या परिणाम होगा? कौन है ये मूर्ख बालक? क्यों इसने मेरा अपमान किया? तो उस समय कार्तिकेय आगे आते हैं, कहते हैं, नहीं ऋषिवर, ऋषिवर क्रोधित मत होइए, क्रोधित मत होइए, ये मेरा अनुज है, ये आपसे परिचित नहीं है और इसकी मंशा आपको अपमानित करने की या अपवित्र करने की नहीं थी। ये सिर्फ आपको रोक रहा है क्योंकि पिताजी ने हमें बोला है कि किसी को भी कैलाश पर जाने के लिए अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। पिताजी ध्यान में हैं, हम उनका ध्यान भंग नहीं कर सकते, इसीलिए मेरे अनुज ने आपको रोका, परंतु उसकी मंशा आपको अपमानित करने की नहीं थी। परंतु परशुराम किसी की सुनने वाले, किसी की नहीं सुनते। कहते हैं, देखो बालकों, मैं मानसरोवर जा रहा हूँ स्नान करने, क्योंकि इस लड़के ने, इस बालक ने मुझे अपवित्र कर दिया है। मैं स्नान करके यहाँ दोबारा आऊँगा और अगर मुझे अब दोबारा तुम लोगों ने रोकने की चेष्टा की तो जो परिणाम होगा वो बहुत विनाशकारी होगा। अब परशुराम जी चले जाते हैं स्नान करने के लिए। तो गणेश जी बोलते हैं, भैया ये कौन थे और इन्हें इतना क्रोध क्यों आ गया? मैंने तो बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह किया था कि कैलाश पर ना जाएं, और मेरी इतनी विनम्रता दिखाने पर भी वो इतने क्रोधित क्यों हुए? कौन है ये? तो कार्तिक कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं समझ गया था कि तुमने इन्हें पहचाना नहीं है, ये परशुराम जी हैं गणेश, ये परशुराम जी हैं, ये भगवान विष्णु के छठे अंश अवतार हैं। इनको आप सब जानते ही होंगे, भागवत में हम ये चर्चा कर चुके हैं कि परशुराम जी जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनकी माता रेणुका और इनके पिता जन्मदाग्नि ने इनका नाम तो राम रखा था। जो ये परशुराम जी हैं, इनका नाम उन्होंने राम रखा था। जब ये थोड़े से बड़े हुए तो ये हमारे पिताजी के शिष्य बन गए, यानी कि भगवान शिव के शिष्य बन गए। अब पिताजी के शिष्य बन के इन्होंने बहुत अच्छी शिव विद्या प्राप्त करी। ये इतने निपुण हो गए
कि इनके मुकाबले में हमेशा नंदी जी खड़े होते थे, क्योंकि नंदी जी ने इनके साथ अभ्यास करवाते थे, कि परशुराम जी ने नंदी को हराना शुरू कर दिया। और जब नंदी जी हारने लग गए, ये इतने निपुण हो गए कि हमारे पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और पिताजी ने इन्हें उपहार स्वरूप फरसा दिया, जिसको कि संस्कृत में परशु कहा जाता है। तो वो पिताजी द्वारा परशु धारण करते थे, हर समय अपने पास रखते थे, इसीलिए सबने उन्हें राम की जगह परशुराम कहना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि ये परशुराम जन्मादग्नि जो कि ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण कुल के होते हुए भी एक महान योद्धा बने। और परशुराम जी में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के सर्वोच्च गुण हैं, गणेश, दोनों के सर्वोच्च गुण। और ये सब उनके पितामह ऋषि भृगु के वरदान से संभव हुआ है। तुम जानते हो, कैलाश पर परशुराम जी ने युद्ध विद्या जब प्राप्त कर रहे थे, तो एक तरफ तो वो युद्ध विद्या प्राप्त कर रहे थे कैलाश पर, और दूसरी ओर उनके पिता सप्तऋषि जन्मादग्नि पुण्य कर रहे थे। और इतना पुण्य किया उन्होंने, इतना पुण्य किया कि देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें कामधेनु गाय प्रदान कर दी। क्योंकि सबसे पहले ये गाय तो इंद्रदेव के पास थी ना, तो उन्होंने सबसे पहले, इंद्रदेव ने खुद ही ये कामधेनु गाय जो थी वो जमदग्नि को प्रदान कर दी थी। अब उन्होंने तो गाय इसलिए प्रदान करी, कामधेनु, ताकि ये गाय सभी ब्राह्मणों का पोषण कर सके। पर एक दिन राजा कर्तवीर आए, उन्होंने कामधेनु गाय को देखा, तो उन्होंने जन्मादग्नि से मांग करी कि कामधेनु गाय उन्हें दे दी जाए। अब जन्मादग्नि जो थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये तो मुझे इंद्रदेव ने स्वयं दी है और ये हम ब्राह्मणों के भरण पोषण का एक साधन है, ये मैं आपको नहीं दे सकता। बस जैसे ही जन्मादग्नि ने मना किया कि मैं नहीं दे सकता, उसी समय उस राजा ने, जो राजा कर्तवीर था, उसने अपना तलवार निकाली और ऋषि की, जन्मादग्नि की गर्दन धड़ से अलग कर दी। परशुराम जी की माता रेणुका भी वहाँ पर उपस्थित थी। वो अपने पति का वियोग नहीं सह पाई और उन्होंने तुरंत वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। और जब परशुराम जी कैलाश से लौटे, तो राजा जो कृत्यवीर थे, उनके दुष्कर्मों की उनको सूचना मिली कि किस प्रकार से उन्होंने उनके पिता का वध किया, और माता जो थी वो इस असहाय वेदना को सह नहीं पाई और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने परशु से राजा कृत्यवीर का वध कर दिया। बेशक उन्होंने राजा कृत्यवीर का वध कर दिया, परंतु तब से आज तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ है, आज तक क्रोध शांत नहीं हुआ। तो गणेश जी ने जब सारी कथा सुनी, तो गणेश जी कहते हैं कि भैया, मैं एक बार उनको अपने हृदय से लगा लूँगा, और जैसे ही वो मेरे हृदय से लगेंगे तो उनका क्रोध जो है वो शांत हो जाएगा। आप देखना भैया, मैं हृदय से लगा के उनका क्रोध शांत कर दूंगा। परंतु तभी वहाँ पर परशुराम जी उपस्थित हो जाते हैं। अब गणेश जी फिर से उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ऋषिवर, मेरी अनभिज्ञता के लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, किंतु अब भैया ने मुझे आपका परिचय दे दिया है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपको दोबारा प्रणाम करता हूँ ऋषिवर, मेरा जो आप ये प्रणाम है इसे आप स्वीकार करें। परशुराम कहते हैं, बालक हो इसलिए मैं क्षमा कर रहा हूँ, मार्ग से हट जाओ, मुझे महादेव से मिलना है। अब गणेश जी फिर कहते हैं, किंतु ऋषिवर, महादेव की आज्ञा है कि किसी को उनसे ना मिलने दिया जाए। बस इतना कहने की देर थी कि परशुराम फिर क्रोधित, और उन्होंने अपना परशु उठा लिया। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।